नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका तत्व भारत में। मैं आपके साथ हिंदी। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर पर। इथियोपिया के हैली गुब्बी ज्वालामुखी में हुए शक्तिशाली विस्फोट के बाद आज पूरी दुनिया की नजरें उसके फैलते राख बादल पर टिकी हुई है। 12,000 साल बाद अचानक सक्रिय हुए इस ज्वालामुखी की राख अब भारत तक पहुंच चुकी है और इसका असर उत्तर भारत के कई इलाकों में देखा जा रहा है। यह विस्फोट अफ्रीका के अफार क्षेत्र में रविवार सुबह हुआ, जिसके बाद ज्वालामुखी धुएं और राख का एक विशाल बादल लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। तेज हवाओं ने इसे लाल सागर के ऊपर से होते हुए यमन और ओमान की ओर धकेला और फिर यह राख तेजी से भारत की दिशा में बढ़ी। भारत मौसम विभाग के अनुसार राख बादल की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही और अब यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज सुबह से हल्की धुंध जैसा दृश्य नजर आया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इससे वायु गुणवत्ता यानी AQI पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि यह राख ऊंचाई पर मौजूद है और जमीन पर गिरने की संभावना नगण्य है। फिर भी इसके कारण विमानों उड़ानों में बाधा आने लगी है। भारत की नागर विमान महानिदेशालय यानी DGCA ने सभी एयरलाइनों को चेतावनी जारी की है कि उड़ान मार्ग बदले और राख बादल वाले क्षेत्र से बचकर उड़ान भरें। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया और एयर इंडिया ने 11 उड़ानें रद्द की हैं। यात्रियों को सफर से पहले एयरलाइन से अपडेट लेने की सलाह दी गई। IMD के विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह राख बादल भारत से होते हुए चीन की ओर आगे बढ़ जाएगा और मंगलवार शाम तक 7 साढ़े 7 बजे भारत के आकाश से पूरी तरह हट जाने की संभावना है। फिलहाल लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं किया गया, लेकिन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि धुंध जैसी स्थिति में ड्राइविंग सावधानी से करें और यदि आप हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं तो एयरलाइन से समय समय पर अपडेट लेते रहें। इथियोपिया के इस ज्वालामुखी विस्फोट का असर भारत तक पहुंच जाना यह दिखाता है कि प्राकृतिक घटनाएं सीमाओं से परे हैं, पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। हम इस स्थिति पर निगरानी बनाए रखेंगे और नई जानकारी सामने आते ही आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।